हेलो। अब हम शुरू करेंगे आगे से। पहले मैंने आपको बताया था CISI के 2 साल का डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 3 साल। 3 साल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर आपने पिछले वाली क्लास जो हमने 2 दिन पहले की थी उस पर रिविजन किया हो अगर आपने, तो PR² अपॉन 100 का क्या क्यूब और यहाँ 300 प्लस R। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। बस क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ₹8,000 फॉर 3 ईयर्स। के 8,000 प्रिंसिपल के ऊपर 3 साल के लिए 5% की रेट से क्या डिफरेंस रहेगा CI और SI दोनों का। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमारा प्रिंसिपल कितना बोल रखा है 8,000, रेट कितनी है 5% अपॉन 100 क्यूब, मतलब 100 को मैं कितनी बार लिख दूं, 3 बार लिख दूं 100 को मैं, हाँ लिख दो, इंटू 300 प्लस 5 कितना होता है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, 300 प्लस R कितना, 5 कितना होता है 305। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ब्रॉड करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 8,000 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 305। ठीक है, अब ध्यान, अब बस इसको हमको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 3 जीरो से 2 जीरो ये और 1 जीरो ये कट गया। ठीक है, 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है, 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा और 5 1 जा 5 61। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इसको यहाँ पे काटा है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आया और आंसर कितना आया मेरा 61 मेरा क्या है आंसर आया। अब ध्यान देना इस बात पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये फॉर्मूला आपका तभी काम आएगा, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम आएगा जब आपकी रेट क्या हो, फ्लक्चुएट ना करे। मतलब कंप्लीट 3 साल के लिए मेरी रेट क्या रहेगी 5% रहेगी, तब ये फॉर्मूला काम आएगा, वरना ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। मैं भी आपको दोनों फॉर्मूलाज कंपेयर करूंगा, 2 साल के और 3 साल के, ताकि आपके दिमाग से डाउट निकल जाए, आपको ये ना लगे कि इसमें तो ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं हो रहा, वहां तो यूज कर रहे थे। ध्यान देना एक बार इस बात पे। यहां मैं लिखूंगा 2 साल का फॉर्मूला जो कि क्या था PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, और यहां मैं लिखूंगा 3 साल का फॉर्मूला जो क्या था PR² अपॉन 100 का क्यूब और 300 प्लस R। अब ध्यान देना, बहुत बहुत ध्यान से देखना। जब 2 साल की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या है R² दे रखा है, मतलब सपोज करो अगर यहाँ पे 2 साल की बात हो, रेट मेरे को बोले फर्स्ट ईयर तो 5% है और सेकंड ईयर 10% है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो लिख दूंगा 5/100 और अगली बार लिख दूंगा मैं 10/100। तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही 2 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे R का स्क्वायर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। बट अब जब आप यहाँ देखोगे, सबसे पहले दिक्कत तो यही आ गई कि यहाँ पे R का स्क्वायर है। अगर ये रेट फ्लक्चुएट करेगा 3 साल के लिए, कि फर्स्ट ईयर के लिए 5%, सेकंड के लिए 10 और थर्ड के लिए कितनी 15, तो आप थर्ड वाला R कहां से लाओगे। चलो किस तरह से आपने वो थर्ड वाला मैनेज भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे तो 300 प्लस R ही दे रखा है। यहाँ ये थोड़ा ना दे रखा है 300 प्लस R1, 300 प्लस R2, 300 प्लस R3, नहीं ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। फॉर्मूला सिंपल है, 300 प्लस R का ही है। यानी कि किसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए, हम 3 साल के लिए अगर रेट फ्लक्चुएट करेगी तो ये फॉर्मूला यूज कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे, तो हम इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, ट्री मेथड। वो हमको एग्जैक्ट आंसर देगा, फिर चाहे रेट कितने भी फ्लक्चुएट हो। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग से जो भी है वो निकल जाए। क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। सारा खेल क्वेश्चन का ही है। ये समझ में आ गया ना कि मैं 3 साल के लिए ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को यहाँ R का क्यूब दिया ही नहीं है। कैसे भी करके मैं अगर R² को हैंडल कर लूंगा तो मैं 300 प्लस R में क्या करूंगा, वहां तो मैं फंस जाऊंगा ना। ठीक है, आ जाओ अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन SI और CI ऑन ₹2,000। ₹20,000 के ऊपर मेरे को डिफरेंस निकालना है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। रेट कितनी है 10, 20 और 4। R1 है 10%, R2 है 20% और R3 है 4%। ये है ना 10, 20 और 4, और मेरे को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। टाइम कितना दे रखा है मेरे को 3 ईयर। फॉर्मूला तो भूल जाओ क्योंकि वहां पे 300 प्लस R है। अब R में आप क्या पुट करोगे, ये करोगे ये करोगे ये करोगे। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है R1, R2, R3, या वहां ये भी नहीं बोला है कि अगर रेट फ्लक्चुएट हो तो आप कौन सी R पुट करो, नहीं। तो लास्ट ऑप्शन बचता है बेसिक मेथड, ट्री मेथड। कितना प्रिंसिपल है 20,000 प्रिंसिपल है। ठीक है, इस 20,000 का 10% ले लो, कितना आएगा 20,000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 200 इंटू 10 1000। 20,000 का 20% कितना आएगा, यहाँ पे 20 कर दो 4,000। और 20,000 का 4% कितना आएगा, 20,000 का 4%, जीरो से जीरो गया
4 2 जा 8 और 2 0 मतलब 800। ये समझ आया? सेम वही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फिर यहाँ पे हम क्या लेते हैं? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर रेट कितनी है? 20। 2000 का 20% कितना आएगा? 2000 का 20% कितना आएगा? 2 0 से 2 0 गया, 2 2 जा 4 और 2 0 मतलब 400। लास्ट ऑप्शन क्या होता है? इन सबको तो आप ऐड करो और उसका निकाल दो 4%। 2000, 4000, 6000 और 400 मतलब 6400 का कितना हो जाएगा? 4%। 0 से 0 गए, 64 इंटू 4 16, 24 25 कितना आ गया? 256। जब हम 2 साल का देख रहे थे तो मैं आपको बोल रहा था डिफरेंस होता है ये वाला, लेकिन जब 3 साल का देखेंगे तो डिफरेंस होता है नीचे नीचे वाला। 400 और 200 600 और 56 यानी कि 656। समझ में आया कैसे किया? सेम वही स्टार्टिंग में जो डे 1 को बताया था कि 3 साल के लिए कैसे निकालते हैं, बस जो नीचे बचेंगे इन दोनों को ऐड कर दो, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, हम रेट निकाल लग गए। अगर आपको रेट फ्लक्चुएट कर रखी है तो कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया। 3 साल के लिए अगर रेट सेम रहेगी तो आपको तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्मूला, अगर रेट सेम है तो। बट अगर रेट चेंज हो रही है, रेट फ्लक्चुएट कर रही है, चाहे 2 साल के लिए सेम हो, थर्ड के लिए अलग हो जाए, चाहे फर्स्ट के लिए अलग है, बाकी 2 के लिए सेम है, चाहे फर्स्ट और थर्ड के लिए अलग है, सेकंड के लिए सेम है, तो भी आपको ट्री मेथड ही यूज करना है। अगर रेट हल्की सी भी चेंज हो, चाहे रेट 6 महीने के लिए चेंज हो, तो भी आप फॉर्मूला यूज कर नहीं सकते। फिर आपको ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, समझ आ गया? कल हम देखेंगे कि अगर हमको 2 साल की रेट दे रखी है और 3 साल की थर्ड ईयर की रेट पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। मतलब क्वेश्चन आपको कल डिफरेंस दे देगा, और थर्ड ईयर की रेट पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। बस फिर आपके डिफरेंस के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, जो इंस्टॉलमेंट में आपको बहुत सारा टाइप कराऊंगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में लोगों को बहुत दिक्कत रहती है। मैं आपको इतनी बेसिक ट्रिक से करवाऊंगा कि आप विदाउट यूज ऑफ पेन आप क्वेश्चन को ट्रिक कर दोगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपके बचेंगे वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली क्वेश्चंस, और आपका एसआई आपका सीआई जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और एक लास्ट क्लास लूंगा मैं कंप्लीट रिवीजन की, क्या क्या हमने पढ़ा है। उसके बाद आपको सीआई में अब जो नया पैटर्न बना है सीजीएल का, आपको मेंस तक कोई दिक्कत हो जाए तो आप देख लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेंस तक, कोई भी। ओके, थैंक यू।